17 जुलाई से 23 जुलाई 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल। मेष यानी एरिस, भाई इस सप्ताह में आपके संबंधों के बहुत ज्यादा बढ़ने के योग हैं। किस तरह से नेटवर्किंग बढ़ेगी, नए नए लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे। इस सप्ताह में घर में कोई लग्जरी आइटम आ सकती है। इस सप्ताह में आपकी भागादौड़ी रहेगी, लेकिन ये सारी भागादौड़ी जो है आपकी फेवर में रहने वाली है। इस सप्ताह में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी ब्रांडिंग, आपकी गुडविल बहुत बढ़िया होने वाली है। लेकिन इस सप्ताह में डाइजेशन सिस्टम की केयर करनी है और पैसे को एकदम से खर्च होने से भी बचाना है। पीला फूलों का हार मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करके आइए, फिर देखिएगा किस तरह से किस्मत की सारी हवाएं आपकी फेवर में होती हैं। वृष यानी टॉरस, भाई आप लोगों के लिए घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन होने वाला है। इस सप्ताह में आपकी कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स के भी योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन भी आ सकता है, यानी मनी मैटर जो है ना, इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही एक हाईलाइट रहने वाले हैं। लेकिन इस सप्ताह में थोड़ा सा मन में चिड़चिड़ापन रह सकता है, जिसकी वजह से कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं। आपने क्या करना है, सप्ताह के सातों दिन रेड रोज जो है शिवलिंग पे अर्पण करके आना है। बस इतना भर करिए और फिर देखिएगा सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं किस तरह से आपके साथ रहती हैं। जेमिनाई यानी मिथुन, भाई खुद की संभाल करनी है इस सप्ताह में, क्योंकि सेहत के खराब रहने के योग हैं, वो भी लापरवाही की वजह से। खाने पीने में सावधानी, लाइफस्टाइल अच्छा, और सबसे बढ़िया बात कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस इस सप्ताह में है आपका शत्रु। जीवन साथी से भी अनबन रह सकती है और बच्चों से भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। और जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए भी अपने प्रियजनों से किसी ना किसी तरह के मनमुटाव के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में विशेष तौर पर आपने नीले फूल जो हैं ये मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करके आने हैं। संख्या कितनी भी रहे, लेकिन ये उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि यही उपाय पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। कैंसर यानी कर्क, भाई आप लोगों के लिए खर्चों को कंट्रोल करने का समय है। बिना बात के जो खर्चे हैं ना, आपको चिंता में डाल सकते हैं। इंपल्सिव बाइंग यानी सेल देख के या किसी अच्छे ग्लैमर को देख के आपको की चीजों को खरीद लेना, स्पेशली जिनकी जरूरत नहीं थी, इस सप्ताह में आपके ऊपर यह चीज हावी हो सकती है। सोच समझ के खर्च करिए और पैनीज करके सेव करिए। और इसके अलावा आपने एक स्पेशल उपाय करना है, अपने मदर फादर को या घर के जो भी एल्डर्स हैं उनको अपना क्वालिटी समय दीजिएगा। ये आपके लिए उपाय भी है, सलाह भी है। और एक विशेष उपाय इस सप्ताह में आपके लिए, सफेद रंग का जो सूत होता है पीपल के पेड़ को बांध के आइए मंडे वाले दिन। यह उपाय आपको सारी अच्छी ऊर्जाओं से जोड़ने जा रहा है। लियो यानी सिंह, भाई आप लोगों के लिए इनकम के सितारे थोड़े फ्लक्चुएटिंग हो सकते हैं, उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, खास करके तब जब आप अपने व्यापार में हैं। लेकिन अगर आप नौकरी में हैं, वहां तो फिक्स्ड इनकम है। नौकरी में क्या रहेगा, आपके टारगेट पूरे ना होने की वजह से या काम के पेंडिंग होने की वजह से आप स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं और इसकी वजह से भी आपसे कई गलतियां हो सकती हैं। तो स्ट्रेस को लेना मना है, काम को पेंडिंग डालना मना है। और इसके अलावा एक छोटी सी और चीज कि इस सप्ताह में अपने दोस्तों के साथ अपने संबंध, अपनी नेटवर्किंग बड़ी अच्छी बना के रखिएगा। ये इस सप्ताह में आपके लिए सबसे जरूरी एडवाइस है। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, गाय को रोजाना कुछ ना कुछ, चाहे रोटी चाहे कोई कुछ भी गाय का चारा डालते रहिए। सप्ताह के 7 दिन करिए। ये उपाय सप्ताह में आपके बहुत जरूरी उपायों में से एक है। कन्या यानी वर्गो, भाई काम कारोबार में कुछ नई बिगनिंग हो सकती है। आप लोग अगर पिछले कुछ समय से बिना काम के चल रहे थे ना, तो नया काम मिलने के आसार हैं। इस सप्ताह में बिजी रहने के आसार हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में थे, काम में और ज्यादा डूब जाने के आसार हैं, जिसकी वजह से जीवन से क्वालिटी टाइम थोड़ा सा निकल जाएगा। आप अपने प्रियजनों को भी टाइम नहीं दे पाओगे और उसकी वजह से पर्सनल संबंधों में भी किसी ना किसी तरह के उतार चढ़ाव आ सकता है। आपके लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि इस सप्ताह में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट, कुछ अच्छा निवेश शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए निवेश करने के लिए इससे बेहतर सितारा हो ही नहीं सकता है। इस समय का शुरू किया गया निवेश या इन्वेस्टमेंट जो है ना, आगे लंबे समय तक आपका साथ देने जा रहा है। एक सरल उपाय, और ये उपाय केवल पूजा पाठ का उपाय है। रोजाना आपने 5-1 मिनट के लिए केवल ओम नमः शिवाय का जप करते रहना है। और अगर हो सके तो मंडे वाले दिन शिवलिंग पे प्लेन वाटर ही अर्पण करके आइए। आपके लिए यही उपाय जो है संजीवनी साबित हो सकता है। लिब्रा यानी तुला, भाई आप लोगों के लिए तो घर में किसी ना किसी तरह का अच्छा धार्मिक आयोजन हो सकता है। आप लोगों के लिए किसी अच्छे टूर, लंबी ट्रैवलिंग या फैमिली के साथ एक अच्छा लेयर टाइम जो है वो भी संभावना बन रही है। आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया बात जो हो रही है ना, वो ये कि आपकी ओकल्ट साइंसेज में, पराविद्या में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्ट जाग सकता है। और जो लोग ये सीखना चाहते हैं, इस सप्ताह में सितारा है उनके पूरी तरह से फेवर में। उपाय एक ही उपाय है और वो उपाय आपकी हेल्थ को सही करने के लिए है, क्योंकि इस समय में जोड़ों का दर्द या किसी तरह का पीठ में या बैक एक या खिंचाव
आपको परेशान कर सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने केवल और केवल थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक मुट्ठी भर, और उसको सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए संडे या मंडे वाले दिन, और उसको वॉश बेसन में बहा के टैप चला दीजिए। बस एक बार ही करना है, रात के समय करना है, और ये उपाय आपके बहुत ही फेवर में रहने वाला है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई काम कारोबार में कुछ बेहतरी आने के आसार बन रहे हैं। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है लेकिन चलती जा रही है, लेकिन अब इस गाड़ी की अगली गियर डालने का समय आ रहा है। और ये गियर कैसे डलेगी, बहुत विजिबल होके बहुत सारे लोगों को देखना शुरू करिए। कोई भी कॉल मिस मत करिए, कोई भी फंक्शन मिस मत करिए। जितना दिखेंगे उतना बिकेंगे। केवल टेम्परामेंट कंट्रोल में रखिए, गुस्से पे कंट्रोल रखिए, एकदम से आने वाले विचारों को पहले तौलिए फिर अप्लाई करिए। केवल यही मंत्र है आपके लिए इस पूरे सप्ताह का। आपने मां भगवती की उपासना पूरा सप्ताह करनी है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जप आप लगातार करते रहिए। और ये मंत्र जो है 108 बार आपने रोजाना करना है सवेरे के समय। यह है इस सप्ताह का आपका उपाय, जो जोड़ेगा आपको डिवाइन की उस ऊर्जा से जो इस सप्ताह में आपके लिए पूरा गाइड और सहायक रहने वाली है। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई आपके लिए इस सप्ताह में सबसे बड़ी जो सलाह है ना, वो है सेहत की संभाल करना। इस सप्ताह में ओवर थिंकिंग से बचना है। कोई भी बड़ा डिसीजन जो है ना इस सप्ताह में ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी के लेने बेचने के योग बन रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी के रेंट करने के योग बन रहे हैं, और विशेष तौर पे इस सप्ताह में आपके लिए किसी ना किसी तरह की विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। काम में इस समय में आप जितना इंडल्ज हो जाएंगे, काम में खुद को जितना डुबो लेंगे ना, ये सप्ताह उतना ही आपके लिए बेहतर होने वाला है। मंडे वाले दिन आपने कच्चे दूध में गाय का घी डाल के शिवलिंग पे चढ़ाना है। यह है इस सप्ताह का आपका उपाय, जो इस सप्ताह में सारी अच्छी ऊर्जाओं से आपको जोड़ने वाला है। कैप्रिकॉन यानी मकर, भाई सबसे पहली बात यह है कि खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, खुद के प्रति ईमानदार कैसे, खुद को झूठ बोल के गुजारा नहीं होगा। जो काम आप पेंडिंग डाल रहे हैं, खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नया सोच ही नहीं पा रहे हैं, बुद्धि ब्लॉक हो रखी है, ये सारी चीजें आपकी वजह से हो रही हैं। एक्सटर्नल फैक्टर आपको कहीं भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो जितना खुद के प्रति ईमानदार हो जाएंगे और इन चीजों का सोल्यूशन ढूंढेंगे, ये सप्ताह नहीं आने वाले कई महीने आपके लिए बेहतर होने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी एडवाइस पता क्या है, आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया एडवाइस है मेडिटेशन करिए। रोजाना 10 से 15 मिनट खुद को दीजिए, ब्लैंक रहिए, ओम का जप करिए, केवल सांस को अंदर बाहर आता जाता देखिए। इतना भर करना आपकी सारी ऊर्जाओं को एक ही जगह पे आपके लिए फोकस करेगा, और ये जो फोकस है ना जीवन में बहुत आगे लेके जाने वाला है आपको। उपाय एक ही उपाय है, और ये उपाय है हनुमान जी का उपाय। मंगलवार वाले दिन आपने सिंदूरी हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करना है, और फिर देखिएगा किस तरह से ईश्वर भी आपके इस एफर्ट में आपका साथ देते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ, भाई मेंटल ब्लॉकेज का समय, ये समय है, बस दिन बीतते जाएंगे लेकिन जीवन में वैल्यू ऐड नहीं हो पाएगी। खर्चे पे खर्चा और समय की बर्बादी, इन चीजों से बचना होगा। अगर आप इन चीजों से अभी नहीं बचेंगे ना, आने वाले समय में आपको पे करना होगा। काम को अपग्रेड करना है, प्लानिंग करके चलना है, खर्चों को कंट्रोल करना है। यह है आपके लिए इस सप्ताह की सलाह। और उपाय केवल एक है, पूरे के पूरे 7 दिन शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पे आपने कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीजें मिक्स करके चढ़ानी है। फिर देखिएगा किस तरह से डिवाइन की ऊर्जा भी आपके साथ रहती है। मीन यानी पाइसेस, भाई आप लोगों के लिए ये सप्ताह रहने वाला है बड़ा ही जबरदस्त। काम कारोबार में तरक्की, आपकी ब्रांडिंग, आपकी गुडविल, हर चीज बढ़ने जा रही है। रुका हुआ धन भी आएगा, नई इन्वेस्टमेंट के योग भी बनेंगे, और कुछ आसपास के लोगों से भी सहयोग की आशा इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। नया व्हीकल लेने के, नई प्रॉपर्टी लेने के योग भी बन रहे हैं। दिक्कत एक ही जगह पे आएगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जीवन साथी के साथ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने वर्किंग पार्टनर के साथ। बस इस चीज को कंट्रोल करिएगा, बाकी सारा सप्ताह आपकी फेवर में है। उपाय के लिए क्या करें, सफेद फूलों का हार शिवलिंग पर अर्पण करके आइए मंडे वाले दिन। ये इस सप्ताह का है आपका उपाय, जिससे सारी अच्छी ऊर्जाएं रहेंगी आपके साथ। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल विशेष आपके लिए। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को कई गुना बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।